सत श्री अकाल जी, तुसीं देखदे पे हो लिविंग इंडिया न्यूज़ ते मैं मनदीप तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ निੱਘਾ स्वागत करदी हां। उम्मीद करदी हां सारे चढ़दी कला दे विच होवोगे। खास प्रोग्राम वीज़ा लाइव लेके आ गए हैं ते वीज़े नाल जुड़े तुहाडे जिहड़े भी सवाल ने रल मिल के उन्हां दा जवाब लभांगे, हल लभांगे। सो रोज़ की तरह अज फिर तो खास चर्चा ते खास मेहमान नूं एक बार फिर तो मंच के उपर सदत है। स्क्रीन के उत्ते तुसीं देख ही रहे हो प्रदीप बालन जी मेरे नाल ने वसन ओवरसीज तो स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल प्रदीप जी। थैंक यू। सत श्री अकाल की हाल चाल ने सर? बहुत बढ़िया मैम, बहुत जी। बढ़िया। सो विद्यार्थियों नूं दस दईए भी चर्चा का विषय अज रहूगा यूके, कैनेडा और आस्ट्रेलिया। सो तुहाडे मन दे विच कोई भी सवाल हैगा ऑस्ट्रेलिया जाण नूं लैके, यूके जाण नूं लैके और कैनेडा जाण नूं लैके तां तुसीं साडे नाल संपर्क कर सकदे हो। एक गुजारिश, जदों भी कॉल करोगे प्लीज़ टीवी की आवाज़ घचा के कॉल करियो ते नैटवर्क दे विच आके कॉल करियो। ते जेकर तुहानूं कतार थोड़ी देर तुहानूं वेट करना पैंदा तो थोड़ा जिहा कतार दे विच लग जाओ, वेट कर लियो ताकि तुहाडी कॉल अगे ट्रांसफर हो सके ते तुहाडे सवाल दा जवाब मिल सके। वो भी विद्यार्थी जरूर कॉल करन जिहड़े 5 साढ़े 5 बैंड स्कोर दे उत्ते अड़े होए ने, किस तरीके दे नाल वो अपना जिहड़ा बैंड स्कोर है इनक्रीज कर सकते हैं, उन्हां दे सवाल का भी जरूर जवाब दिता जाऊगा। सो गल करांगे एजुकेशन फेयर की भी गल करांगे, IELTS दे रियलिटी टेस्ट की भी गल करांगे। सो सर जिहड़ा रिवाज जिहा असीं तोरिया होया पिछले कुछ एक प्रोग्राम तो असीं शुरू किया भी, तुसीं हर वार कुछ नवां साडे विद्यार्थियों लई लैके आउंदे हो। इस बार भी मैं देखिया भी बहुत सारा ढेर लग्या होया PPR दा। सो इन्हां दे उत्ते थोड़ी जी डिस्कशन करते हैं, किहड़ी कंट्री दे PPR अज तुसीं लैके आए हो ते किहड़ी प्रोफाइल मैक्सिमम इस दे विच तुहाडे कोल ऐड हैगी आ? देखिए, हम पहले जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट है वो कनाडा की ही आ रहे हैं, तो अदर्स दूसरे कंट्रीज के तो अगर वीजा हैं तो सीधे वीजा स्टैंप होके आ रहे हैं जी। तो PPR मींस कनाडा जी। तो यहाँ कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन ये 40 के आसपास पासपोर्ट रिक्वेस्ट हैं जो विद इन 2 डेज आए हैं, 2 to 3 डेज। तो इनको हम डिस्कस करना चाहेंगे, जिसमें ये एक बच्चा है। इसको मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ये एक बार बच्ची रिफ्यूज भी है और ये लड़की बिलोंग करती है संगरूर से और बीएड की हुई है 2015 में। 2015 से बीएड करने के बाद साइंस टीचर का उनका वर्क एक्सपीरियंस है और 1 टाइम सी गॉट द रिफ्यूजल। हमने माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी हैलिफैक्स में, ये नोवा स्कोशिया में, मास्टर ऑफ एजुकेशन में 6.5 बैंड नो लेस देन 6 पे इस गुड़िया का हमने पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है, वीजा लिया है। देखिए, बहुत सारी प्रोफाइल है, जो ऐसी प्रोफाइल जो बीएड कर रखी है, एमएड कर रखी है, और हमारे खासकर इंडियन कल्चर में हम गर्ल्स को सेफ देखने के लिए उनको टीचिंग फील्ड की तरफ लेके जाते हैं, टीचिंग या बैंकिंग वाला से ज्यादा रुझान करवाने। तो ऐसी प्रोफाइल पे आगे थोड़े से कोर्सेज मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये अगर मैं माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी की बात करूं, बड़ा इसका कम्पिटिटिव है एडमिशन होना मास्टर्स प्रोग्राम में। हमने इसका एडमिशन कराया और 2015 से टिल डेट तक ये एज ए साइंस टीचर काम कर रही थी एंड सी गॉट द वीजा। आप इसकी देख सकते हैं पासपोर्ट रिक्वेस्ट। मेजोरिटी ऑफ द ऐसे केसेस कंसल्टेंट सेफ काम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इजी इनको अर्ली चाइल्डहुड में डाल देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एक यूजी प्रोग्राम है, उसमें रिफ्यूजल के हाई चांसेस रहते हैं। अगर मैं इसको अर्ली चाइल्डहुड में डालता तो डेफिनेटली इसका वीजा रिजेक्ट होना था। लेकिन ये हमने एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए इसकी फाइल डाली एंड फाइनली सी गॉट द वीजा। बिल्कुल प्रदीप जी, जदों भी बीएड और बीपीएड और एमपीएड वाले बच्चे जो कॉल्स करते हैं, सो उन्होंने बहुत सारे इमीग्रेशन वाले कहते हैं भी तुसीं इत्थों ही अपनी एक हिसाब की मास्टर डिग्री लै ली है, क्योंकि तुसीं पहला बैचलर की, उस तो बाद तुसीं फिर तुहाडी डबल पीजी डिप्लोमा जो तुसीं कर लैंदे हो भी तुहाडी इत्थे एजुकेशन बहुत सारी हो गई है, तुहानूं उत्थे वीजा नहीं मिलूगा। सो मतलब अज आपां विद्यार्थियों नूं कि भी जिहड़े बीएड कीते होए बीपीएड कीते होए विद्यार्थी सानूं देखदे पए ने, वो वीजा लै सकदे ने, आ सकते हैं। एक और प्रोफाइल में डिस्कस करना चाहूंगा, सचिन मलिक है, पानीपत से बच्चा बिलोंग करता है। 12th इन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से की है और इसमें 12th में इनके पास पॉलिटिकल साइंस था। हमने सेडन कॉलेज में इस बच्चे का वीजा लगवाया है पैरालीगल कोर्स के लिए। पैरालीगल 8 का बच्चा पैरालीगल कोर्स करने जा रहा है और इसको बेस बनाया हमें जो इसके जो सब्जेक्ट्स थे उस सब्जेक्ट्स में से हमने एक सब्जेक्ट चुना, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बिहाफ पे इसको हमने पैरालीगल का कोर्स दिया। तो बड़ा यूनिक प्रोग्राम है और हाई कमीशन ऐसे स्टूडेंट्स को वीजा देती है। ऐसे आर्ट्स वाले बच्चों को होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, लेकिन हमने पॉलिटिकल साइंस के बिहाफ पे आगे इसको पैरालीगल कोर्स दिया एंड फाइनली इसकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं। सचिन मलिक, पानीपत से बच्चा बिलोंग करता है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट है जी रोहित, सोनीपत से बच्चा बिलोंग करता है। इसने ड्यूअल डिग्री कर रखी, बीबीए उसके
बाद MBA कर रखी है 2020 में। 6 ईच पे अल्गोमा यूनिवर्सिटी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इस बच्चे का पासपोर्ट रिक्वेस्ट आया है। सर जी ਆਪਾਂ B.Ed ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ बैंड स्कोर ਕੀ ਸੀ? 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। नोट लेस देन 6। और ये बच्चा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट PG प्रोग्राम में अल्गोमा यूनिवर्सिटी में जा रहा है, 6 ईच पे जा रहा है जी। मतलब ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5.5 ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਵੇ। नोट लेस देन 6 हमने पीछे भी देखिए, पीछे हमने ऐसे भी बच्चों के वीजे दिखाए थे 6.5 बैंड, लेकिन एक मॉड्यूल में 5.5 थे। तो ये हमें देखना है कि कौन सा कॉलेज PG प्रोग्राम 6.5 बैंड नो लेस देन 5.5 पे दे रहा है, कौन सा कॉलेज 6 ईच पे दे रहा है, और कौन सा कॉलेज 6.5 बैंड नो लेस देन 6 पे दे रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें एक तरह से कंसल्टेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो जेन्युइन तरीके से बच्चों को रिप्रेजेंट करे और उसका वीजा ले। बिल्कुल जी। सो प्रदीप जी लाइव है गए ते साडे नाल दर्शकों की कतार काफी लंबी लग गई है, सो जे आ गया होवे तक कॉल्स है ना जी। बिल्कुल। सो साडे नाल साडे आज दे पहले दर्शक जुड़े ने। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, की नाम है जी, की सवाल है? हाँ जी, बलजीत जी कित्थों बोल रहे हो? तुसी थोड़ा जिहा नेटवर्क दे विच आके बोलो। यूपी से बोल रहे हैं। यूपी तो ठीक है। सवाल की है जी? जी ठीक है, पूछिए, क्वेश्चन क्या है? मेरा सर ऑफर लेटर जिसके बाद आया हुआ। यूके का क्या आया हुआ आपका? ऑफर लेटर। ऑफर लेटर, ओके। तो बस एक में कंडीशन आई है सर इंटरव्यू। समझ नहीं पा रहा जी, क्या कह रहे हो? और मेरा दूसरा ऑफर लेटर आया हुआ। ठीक है सर, बस और जो कंडीशन आई है जी। आवाज साफ नहीं आ रही जिस करके कॉल जड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। बिल्कुल। सो अगले दर्शक नाल जुड़े ने। नेक्स्ट कॉलर। हेलो 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 जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, की नाम है, की सवाल है सर? मैम रियलिटी टेस्ट बारे पूछना है ये लिंक दिया है अपना जी। हाँ जी, की प्रोफाइल पर की प्रोफाइल है? रियलिटी टेस्ट के बारे में। रियलिटी टेस्ट जी। क्या पूछना सर, पूछिए। रियलिटी टेस्ट ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी देखिए, रियलिटी टेस्ट हम IELTS रियलिटी टेस्ट और PT रियलिटी टेस्ट और CD IELTS रियलिटी टेस्ट लेते हैं, और ये सेम पैटर्न पे होता है जो IDP, ब्रिटिश काउंसिल और पियर्सन लेता है। फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी और आपका फाइनल असेसमेंट जहां आप स्टैंड करते हैं वो आपको पता लग जाएगा। तो 14,000 रुपये खराब करने की जरूरत नहीं है 5 बैंड लेने के लिए। तो रियलिटी टेस्ट में जो बच्चा जाता है उसको फ़ायदा बहुत होता है। अपकमिंग जो रियलिटी टेस्ट है वो 18 मार्च को बठिंडा में है, 25 मार्च को अमृतसर, 27 मार्च को खन्ना, 1 अप्रैल को पटियाला एंड 3 अप्रैल को श्री गंगानगर में है। और PT एंड CD IELTS रियलिटी टेस्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एवरी ट्यूसडे होता है। प्रोसीजर क्या है? मेरी वेबसाइट है www.ieltsrealitytest.com। IELTS IELTS रियलिटी REALITY test.com। इस पे जाके आप अपनी, अगर आपने PT बुक करना है तो PT, या IELTS बुक करना है तो IELTS को क्लिक करके आप अपना डेट बुक कर सकते हैं। अपकमिंग कहाँ पे हो रहे हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, और ऑनलाइन ही आप पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या 9115017017 पे भी कॉल कर सकते हैं। तो अपकमिंग आप IELTSrealitytest.com पे जाकर, या वेस्टर्न ओवरसीज के नियरेस्ट ब्रांच, या 9115017017 पे कॉल करके ले सकते हैं। मनदीप, मैं बताना चाहूंगा, वो जो यूपी से बात कर रहे थे तो उनकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये हमारे पास 2 स्पाउस वीजा हैं, 2 स्पाउस वीजा हैं, जिसमें से एक मनप्रीत कौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन में जा रही है। बीकॉम 2014 में किया इन्होंने, 59% और IELTS में 6.5 बैंड थे, और इनके हस्बैंड भी साथ जा रहे हैं जिनका नाम मनिंदर सिंह है। तो आप देख सकते हैं ये 2 मतलब स्पाउस वीजा पे ये बच्चा जा रहा है यूके। एंड सेकंड यूके है दमन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड, और 2016 में इन्होंने बीकॉम किया है, 65%, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 पे इनका वीजा आया। और इनके जो हस्बैंड है वो है सुखजोत। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का वीजा। इसके अलावा एक स्टूडेंट और है सिंगल जो हमारे पास, दीक्षा कोहली है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिडलसेक्स, और
प्रोफाइल है मास्टर इन्होंने की एमएससी इकोनॉमिक्स और पीटी 58 नो लेस देन 51 पे इसका स्कोर था और हमने इसको मास्टर्स में एडमिशन कराया है एंड फाइनली आप देख सकते हैं इसका वीजा आया है जी बिल्कुल। तो जिसमें 2 स्पाउस वीजा है और एक सिंगल स्टूडेंट है जिसका अभी रिसेंटली वीजा है। बिल्कुल। सो यूके ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਮਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल। सवाल की है जी? मैम सानू एक पूछना यूके का पूछना सी सर प्रोफाइल की है ਤੁਹਾਡੀ? मैम प्रोफाइल मेरी 10th प्लस 2। हाँ जी, +2 है, उसके बाद तो प्लस 2 के बाद कुछ नहीं सर। आईएलटीएस या पीटी किया है? नो सर। चलिए, और कब है आपकी 12th? सर क्लास मेरी ग्रेजुएशन 19 में हुई थी। ग्रेजुएशन की हुई है आपने? यस सर की हुई है। तो ये 19 में, उसके बाद क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं, एज यूजुअल फ्री। चलिए देखिए, आप आइल्स करिए पहले और आइल्स में 6 बैंड नो लेस देन 5.5 आपने लेने होंगे या पीटी कर लीजिए। पीटी या आइल्स 6 बैंड नो लेस देन 5.5 मास्टर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। प्रोफाइल आपकी चंगी है, नो वरी। मई इनटेक और इसके अलावा सितंबर इनटेक है। अगर आप टाइम पे आइल्स करके या पीटी करके आ जाते हैं तो हम आपको मई इनटेक देंगे, नहीं तो सितंबर इनटेक देंगे। खर्चे की बता देता हूँ, इनर लंदन आउटर लंदन आप कहाँ जा रहे हैं। साल की जो फीस है अप्रोक्स 11 से 12 लाख रुपए साल की फीस है और कुछ यूनिवर्सिटी 6 मंथ की फीस मांगते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी साल की फीस मांगती है, तो वो फीस पे करनी है। साथ में 12-13 लाख के फंड्स आपको दिखाने हैं, दैट शुड बी 28 डेज ओल्ड, 28 दिन पुराने। चाहे तो आप एजुकेशन लोन दे सकते हैं या फिर एफडी दिखा सकते हैं या सेविंग दिखा सकते हैं। एफडी और सेविंग अगर आपके नाम है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके फादर और मदर के नाम है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। एजुकेशन लोन लेते हैं तो वो आपके नाम से होगा। तो नियरेस्ट ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं या 9115017017 पे कॉल करें। और आईएलटीएस पीटी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में विजिट करें, डेमो लें। और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अपने घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो westernorseas.online हमारा पोर्टल है, बड़ा कम्पिटिटिव और बड़ा एक तरह से रिवोल्यूशन क्रिएट की है इस पोर्टल ने। तो आप घर बैठे भी, अगर इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी है तो आप घर बैठे भी हमसे कोचिंग ले सकते हैं। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा क्योंकि कंटिन्यूसली कॉल्स आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन फेयर मेरे चल रहे हैं जी। अब वेडनेसडे को हम आ रहे हैं 17 मार्च को कैथल हरियाणा में होटल गोल्डन, जो कि डांड रोड पे है कैथल में, और सेम डे मोगा होटल बिग बैन। तो 17 मार्च कैथल हरियाणा में होटल गोल्डन और पंजाब में सेम डेट को 17 मार्च को होटल बिग बैन। तो इन 2 जगह पे वेस्टर्न ओवरसीज की टीम होगी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, किसी भी कंट्री की आपने काउंसलिंग लेनी है या आईएलटीएस पीटी की काउंसलिंग लेनी है तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 17 मार्च को कैथल होटल गोल्डन में जा सकते हैं या मोगा होटल बिग बैन में मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वर्चुअल फेयर भी हमारे चल रहे हैं जी। सर इतने भी डेलीगेट्स आएंगे यूनिवर्सिटीज? ये जी वेस्टर्न ओवरसीज की टीम करेगी। अच्छा, ये वेस्टर्न ओवरसीज की टीम करती है क्योंकि ये हमने एवरी सैटरडे रखे हैं, हफ्ते में एक रखते हैं, तो हमने अब की बार ये सैटरडे की बजाय हमने डेज में रखा है, वीक डेज में रखा है। इसके अलावा हमारे वर्चुअल फेयर हैं जी। वर्चुअल फेयर का मतलब ये है कि ऑनलाइन आप हमसे अपने घर बैठे जुड़ सकते हैं। 19 मार्च को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डेलीगेट होंगे, यहाँ पे डेलीगेट होंगे। इसके अलावा 27 मार्च को कनाडा का वर्चुअल फेयर है, जिसमें मोर देन 25 कनाडा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी होंगे, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आईएलटीएस या पीटी करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हम आईएलटीएस पीटी की वर्चुअल वर्कशॉप भी रख रहे हैं। तो ये वर्कशॉप जो है ये 26 मार्च को हो आईएलटीएस पीटी की। तो घर बैठे अपने शहर में बैठे आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की अच्छे तरीके से ये सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसमें 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा। रीडिंग, राइटिंग या लिसनिंग, स्पीकिंग जिस मॉड्यूल में आप वीक है। अगर आप बिगनर हैं तो मतलब आपने कभी किया नहीं तो बिगनिंग सेक्शन में जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी कुछ जानते हैं तो डेफिनेटली एडवांस सेक्शन में आपको शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं अश्योर कर रहा हूं कि कम से कम 1 से 1.5 बैंड या 2 बैंड आपके बढ़ सकते हैं। तो आईएलटीएस पीटी की वर्चुअल वर्कशॉप आप जरूर अटेंड करें 26 मार्च को। जुड़ना कैसे है? westernorseas.online मेरा पोर्टल है, आप उस पर जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं या 9115017017 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पीटी और सीडी आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट जैसे मैंने बताया एवरी ट्यूसडे होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। और आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट 18 मार्च को बठिंडा है, 25 मार्च को अमृतसर, 27 मार्च को खन्ना, 1 अप्रैल को पटियाला,
3 अप्रैल को श्री गंगानगर में। जी, सो दर्शक नाल जुड़े ने। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल। नाम की है, सवाल की है जी? मेरा नाम अक्षय है जी। ठीक है, सवाल की है जी? मैं पूछना सीगा न्यूजीलैंड बारे। जी पूछिए। जी, हाँ जी जी, मेरा सी बॉर्डर्स का हैगा कदों ओपन होंगे, कदों की पॉसिबिलिटी है? माय डियर फ्रेंड, हम भी वेट कर रहे हैं। सुनने में आ रहा था कि अप्रैल में कुछ वो करेंगे ऐसा, लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं, अपना ऑस्ट्रेलिया ने सिंगापुर के साथ बबल स्कीम स्टार्ट करी है, तो ऐसे माइट बी इन फ्यूचर, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को स्टेप उठाता है तो न्यूजीलैंड भी उसी को देखते हुए आगे फॉलो करता है। तो होप सो इन फ्यूचर कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आएंगी, बट अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। बिल्कुल। सो वेट करो, ठरमा रखो। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਆਇਲਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਐਸਾ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ 5.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, 2 ਮੋਡਿਊਲ 3 ਮੋਡਿਊਲ 14 5.5 ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ रीडिंग दोनों मॉड्यूल बहुत ज्यादा औखे हैगे ने। मनदीप देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे बच्चों के 5.5 बैंड नहीं रहते होंगे, मेरे भी रहते होंगे, लेकिन हमारा जो सक्सेस रेट है और इंस्टीट्यूट से ज़्यादा है। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि हम बच्चों पे हार्ड वर्क करते हैं। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों मॉड्यूल्स ट्वाइस होते हैं डेली। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल है, जो बच्चे जो होमवर्क होता है, तो होमवर्क बच्चों को पोर्टल पे मिलता है। पोर्टल का मतलब ये है कि अगर वो रीडिंग या राइटिंग या लिसनिंग मेरे पोर्टल पे जाके करते हैं तो उनको टाइम मैनेजमेंट आता है। क्या होता है कि रीडिंग जैसे मान लो या राइटिंग, बच्चा घर जाके अगर पेपर पेन लेके बैठता है तो माइट भी वो 2 घंटे लगा दे एक मॉड्यूल को करने में, या 2 मॉड्यूल को करने में टाइम लगा दे। लेकिन हमारे यहाँ जो पोर्टल का एक्सेस बच्चों को देते हैं, तो उससे क्या होता है कि 60 मिनट्स मतलब 60 मिनट्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो 60 मिनट्स में बच्चों ने पहले 60 मिनट्स है, फिर 59, 54, 53, इस तरीके से बच्चा जब 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाती है तो वो पोर्टल बंद हो जाता है। तो बच्चों को ये रहता है एक कंपटीशन में कि यार मुझे टाइम पे अपना फिनिश करना है। तो इस तरीके से जब बच्चा फाइनल एग्जाम में जाता है तो बच्चे का टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। सेकेंडली, हम रियलिटी टेस्ट जो कराते हैं, तो रियलिटी टेस्ट से बच्चे को फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस दूर हो जाती है। नेचुरल सी बात है, अगर दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे आते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट के भी बच्चे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री की बेस्ट टीचर्स है हमारे पास, जो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग चारों मॉड्यूल्स को ट्वाइस कराते हैं। और टिप्स एंड स्ट्रेटजी जो हैं वो बहुत बढ़िया हमारी टीचर्स के पास। और सबसे बड़ी बात, जैसे स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है ना, ऐसे मेरे हर इंस्टीट्यूट में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम होती है। हम बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं फोन करके कि जी आइए, आपका बेटा या बेटी यहाँ पे स्टैंड करते हैं, देखो जी इनको इतने हार्डवर्क की जरूरत है और ये हम इनको टास्क देते हैं, टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या मतलब जो भी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव है, हम सारी फीडबैक उनके पेरेंट्स को टाइम टू टाइम देते हैं। तो एक तरह से पेरेंट्स को भी मौका मिलता है अपने बच्चों को जानने का। अदरवाइज क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में जाने के बाद मेजोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट इस चीज की कोई खबर नहीं रखते, कोई आए या ना आए। यहाँ बच्चा 2 दिन मिस तो करके देखे हमारी क्लास, 2 दिन बाद अगर बच्चा कर लेता है तो उसके पेरेंट्स को कॉल चली जाती है। तो जब ये जो डिसिप्लिन है तो उससे बच्चों का स्कोर आता है। और हम जो स्पीकिंग है वो कम से कम 3 या 4 बार कराते हैं बच्चों को, क्योंकि हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, बच्चों की फ्लुएंसी पे हम बहुत वर्क करते हैं। इसके अलावा एवरी फ्राइडे हमारी मास्टर क्लास चलती है, जिसमें एक मॉड्यूल को 2-2 घंटे में हम कंप्लीट करते हैं पीपीटी के थ्रू। जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो सारी की सारी बच्चों को दी जाती हैं और उसी पैटर्न पे बच्चा आगे वर्क करता है तो स्कोर आता है। जी बिल्कुल जी। सो अगले दर्शक नाल जुड़े ने। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अर्पित बेदी है। ठीक है, तो मैं कनाडा बारे पूछना सी। मैं हुणे टी दा टेस्ट दिता ते मेरे 62 बैंड रहे ने सारे बार दे नंबर। ओके, मैं पूछना चाहना कि मेरा कितनी स्कोप है कि मैं कनाडा पहुंच सकता। मैं 2018 में +2 की है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड तो। सर 12th में मार्क्स कितने हैं और कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? सर मैं कॉमर्स ग्रेजुएट कॉमर्स करूंगी मैं, ते उस तो बाद मेरे 62% नंबर आए। लास्ट एजुकेशन क्या आपकी? सर +2 कब हुई है? सर 2018 में। और सब्जेक्ट्स दोबारा बताइए, क्योंकि ना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। कॉमर्स बैकग्राउंड है? हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस। मुझे सुनिए सर प्लीज, बड़ा लिमिटेड टाइम है। अकाउंट्स में नंबर कितने हैं? अकाउंट्स से जी मेरे है ना 50। और इकोनॉमिक्स? मेरे सर इकोनॉमिक्स चाहिए ने 52। कितने? 52। और अपना बिजनेस में? बिजनेस से सर 70। और आईएलटीएस में स्कोर या पीटी में स्कोर? 62 ओवरऑल। आप नॉट लेस देन 6.5। चलिए, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं या ऑलरेडी किसी कंट्री से रिफ्यूज हैं? ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूजल। चलिए देखिए, आपका वीजा आ जाएगा, लेकिन मैं बताऊं 2 सब्जेक्ट्स में आपकी आप एवरेज स्टूडेंट्स हो, जिसमें 50 और 52 हैं। ठीक है, बिजनेस में आई थिंक सो आपके ज्यादा है, 62 समथिंग है, 70 समथिंग है। लेकिन अगर मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की बात करूं 50 और 52 है, तो मैं आपको एक एवरेज स्टूडेंट मानता हूं। लेकिन आपका चंगा स्कोर है। किसी भी कंट्री में, खासकर मैं कनाडा की बात करूं, वीजा सक्सेस रेट जो निकलता है वो 4-5 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात, आपका कंसल्टेंट कैसा है, आपको किस लोकेशन में और किस टाइप का प्रोग्राम देता है। आप देखिए ना, मैं जैसे अकाउंट्स में आप वीक है तो मैं आपको अकाउंट्स नहीं दे सकता आगे, मतलब मेजर सब्जेक्ट्स हो। आपके बिजनेस स्टडीज में ठीक नंबर है तो मैं आपको जनरल बिजनेस का डिप्लोमा दूंगा। दूसरा, आप किस लोकेशंस में जा रहे हैं। थर्डली, आपकी फाइल नॉन एसडीएस लगेगी, क्योंकि आपने आईएलटीएस नहीं किया। तो नॉन एसडीएस का मतलब साल की फीस पे करवाएंगे हम आपको, जीआईसी भी आपने पे करनी होगी। साथ साथ में आपके पेरेंट्स की इनकम देखी जाएगी, आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स वो क्या करते हैं, उनके प्रोफेशन के हिसाब से क्या उनकी आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न। साथ साथ में आपकी सॉलिड एक अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बहुत सॉलिड। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स मिलके एक बच्चे का वीजा लगता है। तो ऑन एवरेज मैं बोलूंगा तो आपकी प्रोफाइल बहुत बुरी नहीं है, अच्छी प्रोफाइल है। अगर टाइम रहते आप अपनी फाइल लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका वीजा निकलेगा। लेकिन कीप इन माइंड, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं प्राइवेट और जो बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, कि लाइक एक एवरेज स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन ले लेता है, बहुत सारे कंसल्टेंट पैकेज के चक्कर में वहां पे डाल देते हैं। तो ऐसे बली का बकरा मत बनिए, एक जेन्युइन कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। फाइनली बहुत अच्छे चांस है कि आपका वीजा आ जाएगा। 2019 पास आउट है अभी, 2018। हाँ जी। चलिए, 18 के बाद क्या किया है बच्चे को बताना होगा। अगर 18 में है तो एक और कंसर्न है कि भाई 18 के बाद आपने क्या किया है। बिल्कुल। सो ज्यादा गैप ना पाओ ते प्रोग्राम तो बाद कॉल कर ले, अपनी प्रोफाइल असेस करवा ले। सेकंडली, अगर नियर बाय से आप हैं तो मोगा हम आ रहे हैं 17 मार्च को होटल बिग बैन में, आप वहां मेरी टीम से मिल सकते हैं। इसके अलावा कैथल होटल गोल्डन है, अगर हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, जो कि अपोजिट आईडीबीआई बैंक डांड रोड कैथल में है। तो 17 मार्च को कैथल और मोगा 2 जगह मेरी टीम होगी, तो वहां पे आप फिजिकली मिल सकते हैं फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप या आईएसपीटी के लिए। जी बिल्कुल, ते अपने सवालों के जवाब तुसी ले सकते हो। अगले दर्शक भी साडे नाल जुड़े ने। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। हाँ जी, टीवी की आवाज घटाओ पहला ते जी। सत श्री अकाल जी, टीवी की आवाज घटा दो जी। हाँ जी, की नाम है, की सवाल है जी? मैडम जी, मेरा नाम परमजीत है, बेटे मेरे पीपीआर आई है कनाडा की। ठीक है जी, सवाल की है? 2 तरीक की आई है, उन्होंने कोरियर से पैसे जमा करवाने के लिए दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पीपीआर आई है, बेटे मेरे की पीपीआर आई है कनाडा की। ठीक है, आगे? 2 तरीक की आई है सर, अपलोड करके डॉक्यूमेंट भेज दिया, कोरियर के पैसे जमा कराने के लिए भेज नहीं आई। देखिए, अभी है लिमिटेड स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं और पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है बहुत सारे बच्चों को आई हुई है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, अगर पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है तो डेफिनेटली आपकी पेमेंट भी कट जाएगी, आपको वो लिंक भी आ जाएगा और आपका पासपोर्ट कोरियर भी हो जाएगा और वीजा स्टैंप होके भी आ जाएगा। थोड़ा जिहा ट्रम्मा रखन दी तुहानू लोड़ हैगी है। सो अगले दर्शक भी साडे नाल जुड़े ने, लेकिन समा साडे कोल थोड़ा जिहा घट है। सो सर, विद्यार्थियों नू सुनेहा की साझा करना चाहूंगे, मैं जरूर तुहाडे तो सुनेहा लेना चाहूंगी। देखिए जी, हम बहुत एफर्ट करते हैं आप लोगों के लिए, तो आई विल रिक्वेस्ट कि 17 मार्च को अगर आप हरियाणा से हैं तो कैथल में आप आ सकते हैं होटल गोल्डन में, और सेम डे वेडनेसडे के दिन 17 को मोगा में होटल बिग बैन में वेस्टर्न ओवरसीज की टीम होगी फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप। या फिर आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट है, पीटी रियलिटी टेस्ट आप सबको पता है बहुत पॉपुलर है, स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। या वर्चुअल वर्कशॉप है 26 मार्च को हो रही है। इसके अलावा हमारे वर्चुअल फेयर 19 मार्च को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का एंड 27 मार्च को कनाडा का वर्चुअल फेयर है। हम इतने एफर्ट करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को हम एजुकेट करके आप लोगों को एक सही तरीके से गाइडेंस दे सकें, तो इन चीजों का जरूर फायदा उठाएं। जी, सो खास जानकारी प्रदीप जी साडे नाल तुसीं सांझी कीती, तुहाडा
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Thank you. ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਔਰ ਪੀਟੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।